बिलावल भुट्टो के अलावा भी कई अरकान ने इस सिलसिले में गुफ्तगू की है। एतजाज़ अहसन साहब माहिर कानून है, मुल्क के एक मुमताज़ माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो एतजाज़ साहब, अदलिया के खिलाफ जो महाज़ाराई हो रही है, अब आपकी नज़र में क्या एक्शन लेना चाहिए अदालत को? इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रिटिकल इशू बन गया है इस वक्त तो। और एक तरफ अदलिया और दूसरी तरफ पार्लियामेंट, ये तो आमने सामने आ गए। और मेरा ख्याल है कि शायद एक बड़ी बहुत ही मौसर तकरीर चेयरमैन बिलावल ने की है और बहुत मौसर, और उसका मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियन सब पे बहुत असर हुआ होगा। और उनको काफ़ी एक जो इस वक्त बैठे रहे, क्योंकि अपोजिशन तो है नहीं वैसे, और वैसे ही भी मुतफिक ख्याल हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे रहे, तो पर उनको एक जज्बात का उभार वो दिलाया है चेयरमैन बिलावल ने। और मैं समझता हूँ कि बड़ी मुदल्लल तकरीर थी। उसमें एक आध थोड़े से मसाइल भी हो सकते हैं कि 1 यूनिट की कौन किसकी लॉजिक हिमायत करती नजर आती है। अगर सारी इलेक्शन एक ही दिन होनी है तो इज दैट क्लोजर टू 1 यूनिट, और या हर सूबा अलग जा खुद मुख्तार हो जब भी वो इलेक्शन कराना चाहे। बट इट इज बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वेल स्ट्रक्चर्ड स्पीचेस। कोई नोट नहीं लिए उसमें चेयरमैन बिलावल ने, कोई उसने, और फ्लुएंसी के साथ बहुत इम्प्रेसिव तकरीर की है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जजेस भी अब में एक दरार में एक यूनिटी पर आ रही है। मैं आपको ये एक चीज बताऊं जी, जजेस का ये हुआ है कि वो जो अब जजेस को एहसास हो गया है कि हर जज के पोता पोती, नाना नानी, दादा दादी और खाला के बेटे और चाचे की बेटी के फोन टैप हो रहे हैं। सिर्फ जजेस के खुद उनके फोन नहीं, पर ये क्लियर हो गया कि जब चीफ जस्टिस की सास और उनकी सहेली की अगर वायर टैपिंग हो सकती है, और वो उन्होंने कोई ये तो नहीं है वो 3 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन है या 2 मिनट की, वो कॉन्वर्सेशन एकदम उसी पे उनको उनकी नजर पड़ गई। वो तो 24 घंटे उनको टेप करते होंगे ना, और 24 घंटे में से वो 2 मिनट 3 मिनट निकले तो उन्होंने उसको चला दिया कि जी ये उन्होंने बात की है और अपने दामाद के बारे में ये बात है, और सास बात कर रही है। हालांकि वो 2 ख्वातीन की कॉन्वर्सेशन को आप क्या सीरियसली ले सकते हैं जब उनकी सहेलियों की हो और दामाद के बारे में हो। पर बहरहाल वो तो पर उसने अदालत में एक इत्तेफाक लाया है कि ये सारे जजेस की आप वायर टैपिंग कर रहे हैं। अब एग्जेक्टिव को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है। एग्जेक्टिव तो शहबाज शरीफ और ये हुकूमत हुई, और खासकर इंटीरियर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक इनके मतलब है उधर से जरा थोड़ी सी क्लोजिंग ऑफ द रैंक का इम्कान नजर आता है मुझे, जो मेरी इतलात है। पर इधर की मेरा ख्याल है एक बड़ी क्लैरियन कॉल दे दी है चेयरमैन बिलावल ने, और मुदल्लल दी है। अब इस पे टेंस सिचुएशन हो सकती है, पर मैं समझता हूँ 15 जजेस को बिठा के और बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस को बेशक अब ये डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, 15 के 15 बैठ जाए। और ये अब जब गैर मशरूत तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी 15 जज बिठाओ फुल को, तो चीफ जस्टिस शायद एक दो दिन में यही स्टेप ले ले कि सारे 15 बिठा लो। तो
लेकिन ये जाएगी बात अब। अच्छा, मतलब है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जी, क्योंकि ये इस किस्म का क्लैश दो इंस्टीट्यूशन के दरमियान कम ही वाक़या हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे।